नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। बुध दोस्तों मार्गी हो रहे हैं 16 दिसंबर से, और आफ्टर 20 डेज़ ये मार्गी होंगे। 26 नवंबर से यह वक्री हुए थे, तो कुछ राशि वालों के कार्य अवरुद्ध हुए। जिन राशि के लिए खासकर यह कारका होते हैं, शुभ भावों के मालिक होते हैं, उनके लिए स्थितियां निश्चित तौर से काफ़ी डामाडोल हो जाती हैं। और जिन जातकों की दशा अंतरदशा बुध ग्रह की रहती है, उन्हें भी वक्री पीरियड में ये दिक्कत दिया करते हैं। बहुत जल्दी से घूमते हैं, छोटे ग्रह हैं, इसलिए इनका काफ़ी दूरगामी प्रभाव अक्सर देखा गया है। मार्केट में अक्सर अप्स एंड डाउन्स बुध के वक्री और मार्गी होने पर देखे जाते हैं। अब 16 दिसंबर से जैसे ही ये मार्गी होंगे, सीधी चाल चलेंगे, तो मार्केट में उछाल आने के योग बनते हैं। उछाल का मतलब मुनाफा कमाएंगे जो व्यापारी हैं, खासकर व्यापार के लिए बेहतर हो जाएगा। जनरल हालात बेहतर होते हैं। इकोनॉमिक जो स्थिति है मार्केट की, वह इम्प्रूव करती है। बात करते हैं इन 6 राशि वालों की, इन 6 राशि लगन वालों की, जिनके लिए ये बेहतर फल देंगे। पहली राशि है दोस्तों वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए बुध अभी गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव वैसे ही व्यापार का होता है, बुध भी व्यापार के कारक होते हैं, स्पीच के, वाणी के, बुद्धि के कारक होते हैं। सप्तम भाव में ये ग्रह वैसे तो शत्रु क्षेत्रीय है, इसीलिए यह दिक्कत का कारण भी बनता है। मंगल की राशि में बुध अक्सर नेगेटिव फल भी दे दिया करते हैं, क्योंकि मंगल भी आजकल वक्री हैं। 7 दिसंबर से वक्री हुए मंगल, तो बुध का मार्गी होना काफ़ी सुखद रहेगा। बुध का सीधी चाल से चलना सभी वर्गों के लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के लिए खासकर व्यापार में अच्छा, और बच्चों की सेहत को लेकर भी जो प्रॉब्लम्स थी वह उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। एजुकेशन, खासकर हायर स्टडीज़ को लेकर जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी छात्रों को, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और शेयर स्टॉक मार्केट के लिए भी समय उत्तम रहेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी। शेयर बाजार से बेसिकली वृषभ राशि लगन वालों को बेहतर फल मिलेंगे। और स्पाउस को लेकर थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए इस अवधि में। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को लेकर यू शुड बी बिट पॉजिटिव, अदरवाइज स्थितियां बेहतर हैं आपके लिए। लव लाइफ उत्तम ही रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट मिथुन वालों की। आपके लग्नेश हैं, राशिपति हैं 6ठे भाव में, जो कि कर्जे का, बीमारी का, शत्रुता का मुख्य तौर से हम देखते हैं। मामा पक्ष का भी विचार 6ठे भाव से किया जाता है। कालपुरुष कुंडली में क्योंकि यहाँ पर मीन राशि आती, तो बुध यहाँ पर स्ट्रोंग ही माने जाते हैं। वक्री होने के कारण कुछ समय के लिए यह जरूर कार्यों में अवरोध देते हैं, नौकरी व्यापार में, क्योंकि सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भाव भी यही है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। दशम भाव, द्वितीय भाव और ये 6th हाउस, ये 6ठा भाव, ये अर्थ त्रिकोण मिलकर तीनों भाव बनाते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह सर्विस या प्रोफेशन से रिलेटेड कामकाज में मददगार रहता है। तो बुध का यहाँ पर बैठना आपके लिए अच्छा है, परंतु वक्री होने से यह नौकरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे दिया करते हैं, व्यापार में दिक्कत दिया करते हैं, एक ठहराव सा, कन्फ्यूजन, डिसीजन ना ले पाना, कहीं ना कहीं तनाव हो जाना, और बेफजूल की यात्राएं भी देखी गई हैं। इवन कन्या संतान को लेकर कई बार दिक्कत होती है, और खुद का स्वास्थ्य भी, जिनकी खासकर दशा अंतरदशा बुध की है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ते देखा गया है। तो 16 दिसंबर से हेल्थ अच्छी रहेगी, व्यापार में गतिरोध दूर होंगे, और मामा पक्ष से भी, मौसी पक्ष से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप सुखी रहेंगे। सुख भाव का मालिक है बेसिकली। और मंगल भी अभी अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं, तो
तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बेहतरी के योग बनते, खासकर अगर नौकरी करते हैं, नौकरी में अवरोध नहीं रहेंगे, जॉब को लेकर तनाव नहीं रहेगा, इवन जॉब मिलने के योग बनते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए 16 दिसंबर से अच्छा समय रहेगा। व्यापार के लिए तो निश्चित तौर से बेहतर रहेगा, क्योंकि व्यापार के तो बुध कारक हैं। और वाणी से, स्पीच से संबंधित जो कामकाज करते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बुध का ये मार्गी होना 16 दिसंबर से आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा और कहीं ना कहीं मातृपक्ष से लाभ के योग बनते हैं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलात में अगर कहीं फंसे हुए थे तो उसका तनाव दूर होता है। ऋण की प्रॉब्लम अगर थी आपको, बैंकों से ऋण मिल सकता है आपके लिए, इस तरह की स्थितियां बनती हैं। दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा और आपके तनावों में तनावों से मुक्त होंगे। तो मिथुन राशि लगन के लिए बुध का गोचर, ये मार्गी होना काफ़ी बेहतर रहेगा। धन की स्थिति खास अच्छी होगी, स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा, बैंकों से ऋण मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट कन्या। नेक्स्ट राशि दोस्तों कन्या, जिसके लिए बुध का गोचर मार्गी होना बेहतर रहेगा, क्योंकि लगन के मालिक हैं और कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। अगर आप जॉब कर रहे थे तो जॉब में कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन या माहौल अच्छा ना हो, प्रतिद्वंदियों से दबना पड़ता है कई बार ऐसी स्थिति में जब वक्री थे। बुध 26 नवंबर से वक्री रहे हैं और कई बार यात्राएं भी ऐसी करनी पड़ जाती है जो अनचाही होती हैं, जिसके लिए मन नहीं होता। बेफजूल की यात्राएं कई बार होती हैं, या किसी न किसी कारण से बुध ने तनाव दिया होगा। बुध कन्या संतान के, बुआ बहन बेटी के कारक भी हैं, तो इन रिश्तों से भी आपको कई बार परेशानी मिल जाती है। वाणी के कारण, स्पीच के कारण भी कई बार आपको दिक्कतें उठानी पड़ जाती है जब बुध वक्री होते हैं, खासकर उन लोगों को जिनकी बुध की महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा चल रही होती है। इसी तरह से कैरियर के मालिक हैं, दशम भाव के मालिक हैं। कैरियर में भी कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर चिंताएं या मनचाहा फल ना मिलना, बॉस के साथ अनबन हो जाना, ये कहीं ना कहीं हल्का फुल्का खटास आ जाना। तो अभी नौकरी के लिए स्थितियां खास बेहतर हो जाएंगी। जो जॉब करते हैं, खासकर कैरियर को लेकर, व्यापार को लेकर चिंताएं जो रही हैं उसका कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। व्यापार में जो कई बार घाटा भी हो जाता है ऐसे पीरियड में, क्योंकि मंगल की राशि में, मंगल आपके इतनी अच्छी स्थिति में नहीं कहे जा सकते पूर्णतः, क्योंकि नीच राशि के हैं। हालांकि मंगल शुक्र से दृष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं रिलीफ का कारण शुक्र बने हैं मंगल के लिए। पर फिर भी बुध यहाँ पर आपके कैरियर में जो तनाव रहा है नौकरी में, उस तनाव से आपको उभारते हैं, या कहीं ना कहीं आपको क्लियर कट नज़र आता है। कैरियर के बारे में आप अच्छी तरह से सोच पाते हैं, कन्फ्यूज़न दूर होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होते हैं, उसमें भी कई बार ऐसे में तनाव आ जाता है। छोटे भाई बहनों के साथ, खासकर पड़ोसियों के साथ रिश्ते नातेदार कई बार बहस हो जाती है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है इस तरह के गोचर में। अगर आप ऑनलाइन कामकाज करते हैं, खासकर अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, तो उसमें भी कई बार गतिरोध देखे गए हैं। इन गतिरोधों से आप निजात पाते हैं 16 दिसंबर से। व्यापार में खास वृद्धि के योग, क्योंकि व्यापार के तो कारक हैं। धन की स्थिति बेहतर होती है। कार्यस्थल पर अटका हुआ धन मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र का गोचर आपके लिए, शनि का गोचर और गुरु का गोचर, खासकर गुरु और शनि की जो दृष्टि है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी इस मार्गी पीरियड में। गुरु खासकर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देने वाले हैं आपको, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। इस मार्गी बुध के ऊपर जब दृष्टि पड़ेगी तो आपको बड़े भवन में रहने का मौका मिलेगा। बड़ी लंबी यात्राओं के प्रपोजल्स आपको मिलेंगे और बिजनेस के प्रपोजल्स मिलेंगे जो मैच्योर हो सकते हैं इस अवधि में 16 दिसंबर से, जैसे मार्गी होते हैं। और सप्तम भाव के मालिक हैं आपके देवगुरु बृहस्पति। बुध के साथ संबंध होगा तो आपका दाम्पत्य जीवन पहले से बेहतर होगा। आपस में जो मतभेद हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ में, वह कम होंगे। प्यार मोहब्बत का सिलसिला जारी होगा। कम्युनिकेशन गैप कई बार आ जाता है वक्री पीरियड में, वह अब देखने को इतना नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए काफ़ी एरियाज़ हैं
फैमिली लाइफ का एरिया हो गया, आपका कैरियर हो गया, सेहत होगी, और बेफजूल की यात्राएं, मित्रों दोस्तों का साथ मिलना, भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होना आदि इत्यादि रिलेशंस आपके बेहतर होंगे और धन की स्थिति भी बेहतर होने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन जो बुध का मार्गी होना 16 दिसंबर से आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट तुला वालों के लिए। बुध आपके धन भाव में है, धन की किल्लत हो जाती है, धन को लेकर कई बार बहसबाजी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, इवन फैमिली में भी ऐसे मतभेद देखे जाते हैं, भले वह कारण कोई भी हो, स्पीच के कारण भी हो जाता है, वाणी कई बार साथ नहीं देती। बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार में मंदी का दौर कई बार देखना पड़ता है जब वक्री होते हैं, खासकर उन्हें जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा होती है। 16 दिसंबर से व्यापार में वृद्धि के योग, मतभेद दूर होंगे, फैमिली कुटुंब में माहौल अच्छा होगा, स्पीच के कारण आप अब नुकसान नहीं उठाएंगे। कई बार होता है आपकी वाणी के कारण या आपकी हाजिर जवाबी उतनी बेहतर नहीं होती, आपकी तार्किक शक्ति कहें तो उतनी बेहतर नहीं हो पाती कि आप मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते, परंतु अब स्थिति ऐसी नहीं होगी। व्यापार में खासकर या कमीशन के कामकाज में आपको सफलता मिलेगी अपनी स्पीच के कारण, क्योंकि स्पीच का कारक स्पीच के भाव में हो तो स्पीच आपकी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी इस अवधि में। धन कमाने के लिए ये बहुत अच्छा योग है, भाग्यस्थान का मालिक है धन स्थान में, तो अदरवाइज इतना बुरा नहीं होता ये बुध धन भाव में बैठकर, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर वृषभ राशि आती है, तो बुध आपके लिए यहाँ पर स्ट्रोंग ही कहा जाएगा। तो ऐसे लोग जो स्पीच से धन कमाते हैं उनके लिए ये स्थितियाँ बहुत बेहतर रहेंगी 16 दिसंबर से। घर परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, कुटुंब का माहौल अच्छा रहेगा, घर परिवार में फंक्शन के योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र शनि राहु इत्यादि ये ग्रह बहुत शुभ हैं। सूर्य का भी राशि परिवर्तन 15 तारीख से आपके लिए शुभ योग बनाता है, यात्राओं से लाभ के योग बनाता है, व्यापार से मार्केटिंग से आपको खास लाभ होगा। बुध व्यापार के कारक हैं, तो आपके लिए स्थितियां सबसे बेहतर दिखती हैं, खासकर बुध का वक्री होना, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक जब वक्री हो तो भाग्य के कारण अवरोध हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हाथ में आया हुआ कोई प्रोग्राम, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई धन, खासकर धन भाव में तो हाथ में आया हुआ धन भी निकल जाता है, या आप कैश नहीं कर सकते इस अपॉर्चुनिटी को। हमने अक्सर वक्री पीरियड में ये देखा है। मार्केट का देखिए ट्रेंड बुध के वक्री और मार्गी होने से बदलता है। शेयर मार्केट में अगर कामकाज करते हैं तो आपके लिए इन्वेस्ट करने का अच्छा समय रहेगा 16 तारीख से। 16 दिसंबर से मार्केट में उछाल के योग बनते हैं और ज़्यादातर तुला राशि लगन वालों को ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। भाग्यस्थान का मालिक है और विदेशों में निवेश के लिए भी अच्छी संभावना रहेगी। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो बेहतर फल मिलने के योग बनते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि लगन की। आपके भी भाग्यस्थान के मालिक हैं। भाग्यस्थान का मालिक 11वें भाव में अच्छा ही माना जाता है, परंतु क्योंकि वक्री रहे हैं और 16 तारीख से ये मार्गी होंगे, सीधी चाल से चलेंगे, शनि से दृष्ट हैं, शनि की केंद्र दृष्टि, दशम दृष्टि बुध के ऊपर है और बुध मार्गी हो जाएं, शनि मार्गी हो चुके हैं, तो देखिए सोने पे सुहागा। भाग्यस्थान का मालिक लग्नेश के साथ संबंध बनाए, सीधे सीधे संबंध बनेगा तो आप भाग्यशाली रहेंगे। कोई बड़ा प्रपोजल आपका मैच्योर होता है, कोई बड़ा लाभ होता है, भाग्य के कारण होगा, ये साफ नज़र आता है। लंबी यात्रा के योग बनते हैं, विदेशों से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर होंगी। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य की योग बना देता है बुध। कन्या संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिले, गुरु की दृष्टि होने से कहीं ना कहीं गुरु क्योंकि 12वें भाव के मालिक हैं आपकी राशि लगन के लिए, तो विदेशों से शुभ समाचार मिलने की ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं। अगर एजुकेशन को लेकर कहीं अवरोध था, अगर आप छात्र हैं तो उस अवरोध से आप पार पा जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको बेहतर रिजल्ट मिलने के योग बनते हैं 16 तारीख से। मामा पक्ष से भी आपके लिए अब सुखद समाचार मिल जाएगा और कहीं ना कहीं धन की स्थिति बेहतर होगी। व्यापार करते हैं तो व्यापार में
कहीं ना कहीं अच्छी डील मिल जाती है। कमीशन का कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर होंगी। अगर कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं तो स्थितियां 16 दिसंबर से यू टर्न लेने वाली स्थिति हो जाती है। तो लग्नेश का वैसे तो प्रभाव 11वें भाव के ऊपर शनि का बेहतर है, और मार्गी बुध के ऊपर देखिए कोई व्यक्ति जब पीठ करके बैठा हो, वक्री बुध को मैं ऐसा कहूँगा कि बुध ने पीठ की हुई थी आपकी तरफ, शनि लग्नेश की तरफ, लग्नेश देना चाहते हैं, शनि आपके लिए हितकर हो चुके हैं और वैसे भी उतरती 7.5 ही है। तो बुध का यहाँ पर वक्री होना, लाभ स्थान में बैठना, ये दिक्कत का कारण बना हुआ था। भाग्य अब साथ देगा। लंबी यात्रा के भी योग बनते हैं, विदेशी कामकाज में खास सफलता के योग बनते हैं। और विपरीत राजयोग सूर्य का 15 तारीख से 15 दिसंबर से एक दिन पहले ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। शुक्र वैसे ही आपके कर्म भाव के मालिक आपकी लगन में, आपकी राशि में, आपकी कुंडली को 4 चांद लगा रहे हैं। मंगल के साथ संबंध है तो बम्पर लाभ के योग बनते हैं। आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतर हैं, चाहे व्यापार हो, बिजनेस हो, रिश्तों की बात हो, प्रेम संबंधों की बात हो, घर परिवार की बात हो। यहाँ पर एवरीवेयर यू आर गोइंग टू विन। आपकी विन विन सिचुएशन है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, पराक्रमी रहेंगे, शत्रु हंता रहेंगे, कहीं आपकी हार की कहीं गुंजाइश है ही नहीं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट कुंभ वालों की। आपके लिए बुध कर्म भाव में, दशम भाव में, पंचम भाव का मालिक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए हुए है, परंतु इस केंद्र त्रिकोण राजयोग की वो जो शीन होती है, जो चमक होती है, वो चमक नहीं थी। वक्री पीरियड में कोई भी ग्रह हो उतना अच्छा फल नहीं देता। मैं अक्सर बताता आया हूँ, वक्री ग्रह कार्यों में अवरोध देते हैं, उल्टी चाल से चलते हैं। शनि लग्नेश देख रहे थे बुध को, परंतु बुध की शनि के तरफ पीठ कह लीजिए, बैक दिखा रहे थे, तो इसलिए शनि की दृष्टि का फल नहीं मिला। अभी पंचम स्थान के मालिक के साथ शनि का संबंध आपके लिए बेहतर होगा। अचानक से लाभ के योग, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के योग बन जाते हैं दोस्तों। विदेशी कामकाज में जो रुकावट रही है उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। बुध का 16 तारीख से मार्गी होना, सीधी चाल से चलना, गुरु से दृष्ट होना, गुरु धन भाव के कारक भी हैं, मालिक भी हैं, तो धन आता है गुरु की दृष्टि के कारण। गुरु का प्रभाव बुध के ऊपर भी है, शनि का प्रभाव भी है। 2 बड़े ग्रहों का प्रभाव मार्गी बुध के ऊपर हो तो व्यापार में बड़ी डील भी मिल जाती है। नौकरी करने वालों के लिए स्थितियां सहज हो जाती हैं। बॉस अब आपके कार्यों की सराहना करेगा। अगर कोई इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं तो 16 तारीख से अगर कोई इंटरव्यू है 16 तारीख के पश्चात, तो उसमें आपको सफलता निश्चित तौर से मिलने की चांसेस बन जाते हैं। लव लाइफ आपका बेहतर रहता है, संतान का स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, संतान आपके नाम को इवन रोशन करती है। संतान को आप किसी न किसी तरह से पाकर खुश होते हैं, किसी न किसी तरह से आपकी लव लाइफ में भी बेहतरी के रिजल्ट मिलते हैं। कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन बेहतर हो जाता है। बुध का मार्गी होना, मार्केट में ट्रेंड बदल जाएंगे। इकोनॉमिक जो सिचुएशन है मार्केट की वह पॉजिटिव हो जाती है, या अर्थव्यवस्था आपकी उससे बेहतर होती है। धन आता है, धन की स्थिति बेहतर होती है, बैंकों से ऋण इत्यादि मिलने के योग बनते हैं। व्यापार के लिए आपके लिए सुखद समय रहेगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।